हेलो फ्रेंड, कैसे हो आप लोग। मैं सी चंदन सिंह और मैं आप लोगों को अपने चैनल पे स्वागत करता हूं। तो फ्रेंड, आज के इस पर्टिकुलर सेशन में हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं जीएसटी एप्लीकेबिलिटी ऑन रिम्यूनरेशन पेड टू दी पार्टनर एंड रिम्यूनरेशन पेड टू दी डायरेक्टर ऑफ ए कंपनी। तो बट फ्रेंड, इसके तरफ मूव करने से पहले मैं कुछ प्रोविज़न आपको बता देता हूँ, उसके बाद हम लोग डिसाइड करेंगे कि इसके ऊपर जीएसटी एप्लीकेबल होना है या नहीं होना है। तो देखिए दोस्तों, लेकिन हाँ, इस वीडियो की तरफ मूव करने से पहले अगर आप लोग मेरे चैनल पे दोस्तों नए हो तो ऐसे ही डिटेल्ड एनालिसिस का अपडेट पाने के लिए मेरे चैनल को दोस्तों सब्सक्राइब करें और मुझे सपोर्ट करें। तो चलिए फ्रेंड, अब फर्दर बिना टाइम वेस्ट किए हुए हम लोग अपने इस सेशन की तरफ मूव करते हैं। तो देखिए फ्रेंड, सबसे पहले हमें क्या देखना होगा कि जो एम्प्लॉयर और एम्प्लॉई जो होता है, इसके एम्प्लॉयर एम्प्लॉई, इसको हम रिलेशनशिप बिटवीन द एम्प्लॉयर एम्प्लॉई, इसको हम क्या मानते हैं, रिलेटेड पर्सन मानते हैं। रिलेटेड पर्सन माना जाता है जीएसटी एक्ट के अंदर, ठीक है, ये पहली बात। दूसरा चीज़, जो आपका एंट्री नंबर 6 है, नोटिफिकेशन नंबर 13/2017 ऑफ CGST एक्ट 2017, वो क्या बोलता है, सर्विस प्रोवाइडेड बाय डायरेक्टर टू कंपनी और बॉडी कॉर्पोरेट, देन जीएसटी विल बी पेड अंडर रिवर्स चार्ज बाय द कंपनी। यह आपका दूसरा। उसके बाद आपका आता है शेड्यूल 3 ऑफ CGST एक्ट 2017। तो शेड्यूल 3 दोस्तों क्या बोलता है कि सर्विस प्रोवाइडेड बाय एम्प्लॉई इन टर्म ऑफ एम्प्लॉयमेंट टू द एम्प्लॉयर इज नॉट रिगार्डेड एज सप्लाई ऑफ सर्विस। इसको हम सप्लाई मानेंगे ही नहीं। तो सप्लाई जब इसको आप मानोगे नहीं दोस्तों, तो ये क्या होगा, ये नेगेटिव लिस्ट है आपका। तो यहाँ पे दोस्तों याद रखिएगा, इसके ऊपर कोई भी जीएसटी लगने वाला नहीं है। तो यहाँ पे दोस्तों कोई भी जीएसटी नहीं लगेगा। तो अब बात आती है डायरेक्टर की सैलरी के ऊपर। तो देखो दोस्तों, अभी तक जो जनरल जो रूल चल रहा था, जो जनरल रूल दोस्तों अभी तक जो चला आ रहा था, वो जनरल रूल क्या चला रहा था, वो ये चला रहा था कि हम एक्चुअली में देखो, अगर हम कंपनी एक्ट की बात करें तो कंपनी एक्ट के अंदर क्लियरली क्या मेंशन है कि अगर कोई भी बंदा अगर होल टाइम अगर एम्प्लॉयमेंट में है तो उसको हम एम्प्लॉय मानते हैं। तो कंपनी का जो एमडी होता है, जो होल टाइम डायरेक्टर होते हैं, ये होल टाइम एम्प्लॉयमेंट में होते हैं, तो इसको वहाँ पे क्लियरली एम्प्लॉय माना गया है। और इनकम टैक्स एक्ट के अंदर भी इस चीज़ के ऊपर हम लोग क्या करते हैं, टीडीएस काटते हैं अंडर सेक्शन 192। तो वो जो रिम्यूनरेशन जो ड्रॉ करते हैं वो लोग, तो 192 के अंदर कटता है। तो हम लोगों ने एक जो कॉन्सेप्ट बनाया हुआ था कि अगर होल टाइम अगर डायरेक्टर अगर एम्प्लॉयमेंट की बेसिस पे अगर सर्विसेज अगर देता हो दोस्तों, तो इसके ऊपर जीएसटी की एप्लीकेबिलिटी नहीं होनी चाहिए। और जीएसटी हम लोग लगाते भी नहीं थे, और जीएसटी हम लोग दोस्तों इसके ऊपर लगाते भी नहीं थे। लेकिन सबसे बड़ा हैवॉक सिचुएशन कब अराइज हुआ, जब यहाँ पे 2 डिसीजन आए अथॉरिटी ऑफ एडवांस रूलिंग के जो 2 डिसीजन आए, उसने यहाँ पे एम्बिग्यूटी क्रिएट करके रख दिया। तो पहला जो दोस्तों देखो, जो पहला जो डिसीजन है वो था आपका कर्नाटका AAR का, इन केस ऑफ एल्कोन कंसल्टिंग इंजीनियर प्राइवेट लिमिटेड। तो उसने क्या हवाला दिया, उसने सीधा पकड़ा एंट्री नंबर 6 ऑफ नोटिफिकेशन नंबर 13/2017, और उसने क्लियरली क्या बोल दिया कि डायरेक्टर अगर सर्विस देता है तो फिर इसके ऊपर क्या हो जाएगा, जीएसटी अप्लीकेबल हो जाएगा। इसके ऊपर जीएसटी दोस्तों क्या हो जाएगा, अप्लीकेबल हो जाएगा। तो ये आप लोगों को ध्यान देना है। और दूसरा चीज़, उसने क्या किया, उसने जो टर्म ऑफ एम्प्लॉयमेंट जो होता है उसको तो उसने कंसीडर ही नहीं किया। तो इसके बेसिस पे कैसे उन्होंने डिसीजन दिया, ये तो समझ से ही परे है। दूसरा, अब जो दूसरा जो रिसेंट जो जजमेंट आया था वो आया था AAR राजस्थान इन केस ऑफ क्ले क्राफ्ट इंडिया प्राइवेट लिमिटेड। तो इन्होंने भी क्या बोल दिया, इन्होंने भी क्लियरली बोल दिया दोस्तों कि जो डायरेक्टर होता है वो कंपनी का एम्प्लॉई नहीं होता है, जो डायरेक्टर होता है वो कंपनी का एम्प्लॉई नहीं है। इसलिए
इसके ऊपर और क्लियरली जो नोटिफिकेशन नंबर उसमें भी मेंशन है कि डायरेक्टर की सर्विस पे जीएसटी एप्लीकेबल होगा, तो इसलिए यहाँ पे इन्होंने भी क्या बोल दिया कि जीएसटी इस पे रिवर्स चार्ज में लगेगा। तो दोस्तों ये दोनों ही जो जजमेंट आए थे ये बिना किसी बेस के आए थे, कोई बेस ही नहीं था इनका, बेसिक ही नहीं था। देखो अब क्या होता है ना कि अगर जीएसटी लगाना है तो सबसे पहले तो आप टर्म ऑफ एग्रीमेंट तो पढ़ लो, जो डायरेक्टर है और कंपनी इन दोनों के बीच में जो टर्म ऑफ एग्रीमेंट है पहले उसको तो स्टडी करो। टर्म ऑफ एग्रीमेंट स्टडी करके ही तो पता लगेगा कि टर्म ऑफ एम्प्लॉयमेंट क्या है, और अगर उनका जो टर्म ऑफ एम्प्लॉयमेंट जो है वो बाकी एम्प्लॉइयों के जैसा ही है, बाकी एम्प्लॉइयों के जैसा ही है, तो फिर इसके ऊपर तो दोस्तों जीएसटी लगना ही नहीं चाहिए। लेकिन ये जो दोनों जजमेंट जो आए AAR के, ये बिल्कुल ही ओपोज्ड डिसीजन आए, मतलब कि रिम्यूनरेशन के ऊपर जीएसटी एप्लीकेबल होगा। तो दोस्तों अब हमारा कंक्लूजन यहाँ पे क्या ड्रॉ करता है, कंक्लूजन दोस्तों ये ड्रॉ करता है कि AAR का जो जजमेंट है वो किसके ऊपर एप्लीकेबल होता है। तो AAR का जो जजमेंट होता है, जो असेसी सीक करता है, जो असेसी सीक करता है AAR का जजमेंट, ये उसी पर एप्लीकेबल होता है। तो बाइंडिंग ओनली ऑन डेट एप्लीकेंट हु हैज बताओ हु हैज सॉट इट, तो जिसने सॉट किया उसी पे ये जजमेंट एप्लीकेबल होगा। लेकिन दोस्तों अब यहाँ पे बात ये आती है कि क्या आप लोगों पे वो AAR का जजमेंट बाइंड करेगा, तो आंसर इज नो। तो AAR का जजमेंट दोस्तों आपके ऊपर बिल्कुल भी बाइंड नहीं करेगा और आप लोग बाउंड भी नहीं हो रिवर्स चार्ज काटने के लिए। अगर आपका टर्म ऑफ एग्रीमेंट क्लियरली मेंशन है, उसमें एम्प्लॉयमेंट के सारे क्राइटेरिया मेंशन है, तो इसके ऊपर जीएसटी दोस्तों बिल्कुल भी लगनी नहीं चाहिए। लेकिन अगर ये टर्म ऑफ एम्प्लॉयमेंट में कुछ भी, अगर ये टर्म ऑफ एग्रीमेंट में कुछ भी अगर डेविएशन आता है, कुछ भी डेविएशन आता है, तो फिर इसके ऊपर जीएसटी जरूर लगना चाहिए और वो रिवर्स चार्ज में पे होगा। तो दोस्तों अब बाकी कंपनियों को क्या करना चाहिए, बाकी स्टेट को क्या करना चाहिए और बाकी एप्लीकेंट को क्या करना चाहिए इस केस में, बाकी एसएससी को क्या करना चाहिए, तो उन लोगों को अभी कोई जीएसटी लगाने की कोई ज़रूरत नहीं है, कारण कि उन पे तो ये जजमेंट कोई लगता नहीं है। लेकिन हाँ, इन फ्यूचर ये पॉसिबिलिटी ज़रूर अराइज हो सकती है कि जो बाकी स्टेट के भी जो AAR जो हैं असेसी से रिलेटेड, जो बाकी जो आपके जो ऑफिसर जो होंगे, वो पॉसिबल हो सकता है कि डिमांड रेज करना शुरू कर दें प्रीवियस ईयर के, जो अभी तक जो हमने जो इस पे जो जीएसटी हमने नहीं लगाया था, हो सकता है कि वो लोग डिमांड इशू करना शुरू कर दें। तो ये बेकार का दोस्तों एक एम्बिग्यूटी क्रिएट करेगा। तो इससे दोस्तों बचने का एक ही क्राइटेरिया है कि हमें देखो अभी तो हमारे ऊपर वो कोई जजमेंट बाइंड करेगा नहीं AAR का, तो यहाँ पर हमें जीएसटी लगाने की जरूरत नहीं है। लेकिन साथ ही साथ हमें क्या करना चाहिए, CBIC को एप्लीकेशन लिखो सीधे और उनसे क्लेरिफिकेशन मांगा जाए कि इसके ऊपर वो लोग क्लियरली क्लेरिफिकेशन दें इस AAR के जजमेंट के ऊपर कि किस बेसिस के ऊपर उन लोगों ने ये जजमेंट को दिया है और कहाँ पे ये दोस्तों अप्लीकेबल होगा। ये CBIC को जरूर क्लेरिफिकेशन लगा क्लियर करना चाहिए, नहीं तो फ्यूचर में जा करके ये पक्का एम्बिग्यूटी क्रिएट करेगा, 101% एम्बिग्यूटी क्रिएट करेगा। ठीक है दोस्तों, तो ये है बात। तो अभी आप लोगों को, बाकी लोगों को रिवर्स चार्ज में जीएसटी लगाने की कोई भी ज़रूरत नहीं है, अपना जैसा आप कर रहे थे वैसा करते रहो। अब हम लोग बात करते हैं रिम्यूनरेशन पेड टू दी फर्म पार्टनर, रिम्यूनरेशन पेड बाय फर्म टू दी पार्टनर। तो क्या इसके ऊपर दोस्तों जीएसटी एप्लीकेबल होगा? तो देखो ये बात तो 101% क्लियर है कि जो फर्म का जो पार्टनर होता है वो एम्प्लॉय नहीं होता। पार्टनर इज नॉट रिगार्डेड एज एम्प्लॉय ऑफ द फर्म, तो उसको हम लोग एम्प्लॉय तो मानते नहीं है। तो एम्प्लॉय जब नहीं मानते तो टर्म ऑफ एम्प्लॉयमेंट की तो यहाँ पे बात ही नहीं आएगी। लेकिन यहाँ पे जो मेजर चीज़ है, जो वो सैलरी जो ड्रॉ करता है, जो सैलरी जो पार्टनर ड्रॉ करता है ना, वहाँ पे मेजर बात पता क्या है, जो सैलरी जो ये ड्रॉ करता है दोस्तों, ये सैलरी जो ड्रॉ करता है वो क्या होता है, वो जस्ट होता है शेयर ऑफ प्रॉफिट। वो जस्ट क्या होता है, जस्ट शेयर ऑफ प्रॉफिट होता है। और शेयर ऑफ प्रॉफिट को हम क्या बोलेंगे, इसको हम क्या बोल सकते हैं, मनी फॉर्म मतलब ट्रांजेक्शन ओनली रिगार्डेड एज दी मनी। तो यहाँ पे जीएसटी नहीं लगना चाहिए। और सबसे बड़ी बात, CBIC का यहाँ पे
यहाँ पे नोटिफिकेशन भी आया था, उन्होंने क्लियर कर दिया, क्लैरिफिकेशन भी दिया था इन्होंने कि पार्टनर के जो रिम्यूनरेशन दिया जाएगा उसके ऊपर कोई भी जीएसटी लगने का कोई चांस ही नहीं है, उस पर कोई जीएसटी नहीं लगेगा। तो पार्टनर जो रिम्यूनरेशन पे किया जाएगा पार्टनर को, उसके ऊपर दोस्तों कोई जीएसटी नहीं लगेगा। और जो डायरेक्टर है ये आगे के लिए क्रिएट कर सकता है कॉम्प्लेक्सिटी। अब देखना ये है कि बाकी के जो स्टेट है वो क्या एक्शन लेते हैं, वहाँ के ऑफिसर क्या इसके ऊपर एक्शन लेते हैं। तो इसके लिए हमें CBIC को एप्लीकेशन दे देना चाहिए। हाँ, लेकिन जो बाकी जो डायरेक्टर की जो एडिशनल जो सर्विसेज होती हैं, एडिशनल सर्विसेज मतलब अदर देन दी एम्प्लॉयमेंट, अदर देन टर्म ऑफ एम्प्लॉयमेंट, मतलब वो एम्प्लॉयमेंट से हट के, तो उस पर 101% दोस्तों जीएसटी लगना चाहिए और वो रिवर्स चार्ज में कंपनी पे करेगी ही करेगी। लेकिन क्या, और साथ ही साथ वो आईटीसी भी उसका क्या कर लेगी, वो क्लेम कर लेगी। तो जब रिवर्स चार्ज में आप पे करोगे तो आईटीसी के लिए तो आप लायबल हुई, आईटीसी को तो आप लोग दोस्तों क्लेम कर ही सकते हो, है ना। तो ये है दोस्तों अभी तक का मेजर पोजीशन इस रिगार्ड में, एम्प्लॉई के डायरेक्टर के ऊपर क्या जीएसटी लगना है या नहीं लगना, और पार्टनर ऑफ द फर्म के ऊपर जीएसटी लगना है या नहीं लगना है। तो दोस्तों अब यहाँ पे मेन कंक्लूजन मेरा यही आता है कि जो AAR का जो डिसीजन था ना, वो डिसीजन तो दोस्तों बिल्कुल भी ठीक दोस्तों है नहीं, क्योंकि यहाँ पे ना AAR को बाकी टर्म ऑफ एग्रीमेंट भी चेक करना चाहिए था। अब क्योंकि देखो जीएसटी के अंदर क्या है ना, जीएसटी के अंदर कोई एम्प्लॉयमेंट तो कोई एम्प्लॉयमेंट का तो कोई डेफिनेशन है ही नहीं। तो जब कभी भी जब एम्प्लॉयमेंट का दोस्तों कोई डेफिनेशन नहीं होता तो फिर हम लोग क्या करते हैं, जब एम्प्लॉयमेंट का कोई जो दोस्तों डेफिनेशन होता ही नहीं है तो हम लोग जो डिसीजन लेते हैं ना वो कॉमन पार्लेंस थ्योरी के बेसिस पे लेते हैं। कॉमन पार्लेंस थ्योरी एंड विद द बेसिस ऑफ एड ऑफ अदर लॉ, विद द बेसिस ऑफ एड ऑफ अदर लॉ, इसके बेसिस पे हम लोग क्राइटेरिया डिसाइड करते हैं कि एम्प्लॉय का क्राइटेरिया क्या होना है। तो यहाँ पे जीएसटी दोस्तों नहीं लगेगा, आपके ऊपर AAR का कोई भी डिसीजन बाइंड नहीं करता। लेकिन हाँ, फ्यूचर में ये ज़रूर इम्पेक्ट कर सकता है, लेकिन वो डिपेंड करेगा कि आपके रिस्पेक्टिव स्टेट में जो अप्लीकेंट हैं, जो असेसी जो ऑफिसर हैं, वो क्या एक्शन लेते हैं। तो इसके ऊपर दोस्तों जल्द से जल्द CBIC को क्लैरिफिकेशन ज़रूर देना चाहिए, क्योंकि ये बेकार में कॉम्प्लेक्सिटी क्रिएट करेगा, एम्बिग्यूटी क्रिएट करेगा कंपनी के बीच में। तो ठीक है दोस्तों, तो ये है अभी तक का मेरा अपना पर्सनल व्यू इस चीज़ के ऊपर। ठीक है दोस्तों, तो चलिए फिर इसके साथ में सेशन को दोस्तों एंड करता हूँ। और हाँ, इससे पहले कि आप भूल जाओ, आप लोग मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें दोस्तों, और बेल आइकन को प्रेस करके उसमें ऑल को एक्टिवेट कर दें। ठीक है दोस्तों, ऑल कर दें, जिससे कि ये जो नोटिफिकेशन है वो रेगुलरली आपको मिलता रहे। ठीक है दोस्तों, तो फिर साइनिंग ऑफ फॉर टुडे एंड दिस इज चंदन सिंह। ओके फ्रेंड, तो मैं फिर इस वीडियो को अब क्लोज करता हूँ। ठीक है फ्रेंड, आप लोगों को भगवान सेहतमंद रखे और काफ़ी आप लोगों को खुशियाँ प्रोवाइड करें। ठीक है दोस्तों, नमस्ते, नमस्कार।